बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का फाइनल टर्म का करंट पेपर शेयर करूंगी। ये इस करंट सेमेस्टर 2023 का करंट पेपर है। मीन्स के 15 अगस्त 2023 सुबह 7:30 बजे का पेपर है। इसको देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका पेपर किस टाइप का आएगा। मीन्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे या सिंपल डेफिनेशन, एग्जाम्पल और बुलेट पॉइंट्स वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और नंबर्स की क्या सेटिंग होगी, देखें टोटल 40 MCQs आपको दिए जाएंगे, जिसमें से 33 आपको अटैम्प्ट करने होंगे, 7 की चॉइस दी जाएगी। 10 क्वेश्चंस होंगे, मीन्स के जिसमें से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क्स के, और आपको 4 अटैम्प्ट करने होंगे। 4 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे 5 मार्क्स के, 3 आपको अटैम्प्ट करने होंगे, 1 की चॉइस दी जाएगी। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा 33 मार्क्स का पेपर है ये कहाँ से आता है। बहुत अच्छे तरीके से MCQs को कीजिएगा। ये बात पहले जहन में रखिएगा कि VU के हर स्टूडेंट का पेपर दूसरे स्टूडेंट से चेंज होता है। तो मीन्स इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, उसके मुकाबले में जो पेपर आता है फिर वो मीन्स के क्वेश्चंस आपस में रिलेट करके दे देती हैं, मीन्स के वर्डिंग चेंज करके दे देते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। किसी का 50% पेपर पास्ट पेपर में से आ जाता है और 50% पेपर हैंड आउट्स में से, जबकि किसी का 70 और 30 का ही रेशियो रख के पेपर बना दिया जाते हैं, और किसी का ज़रा सा टच किया जाता है, जस्ट 1 या 2 MCQs पास्ट पेपर में से आते हैं, बाकी सारे आपके हैंड आउट्स में से आती हैं। तो मेरी आपको फेयर सजेशन यही है कि आप अपने कंप्लीट पेपर की तैयारी, है भी आपका आसान है, मीन्स के आपके मॉड्यूल नंबर 82 से लेके 234 तक आ रहे हैं फाइनल टर्म के बीच में, और 20% पेपर आपके पिछले 81 मॉड्यूल के अंदर से 20% पेपर आएगा। आप अपने जो करंट आपके इस सेमेस्टर के क्विज़ेज हुए हैं उनको अच्छे से पढ़ लें, असाइनमेंट के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, और जस्ट हैंड आउट्स को पढ़ें, एब्रीविएशंस को जहन में रखें, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको जहन में रखें। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। अगर आप भागते हैं जो पास्ट पेपर्स हैं उनके पीछे, तो देखें 10-15 साल पहले वाली फाइल्स में से कोई भी आपको पेपर उठा के नहीं देगा। जस्ट अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। पेपर आपको जस्ट हैंड आउट्स में से बनना है, पास्ट फाइल्स में से किसी ने आपको पेपर उठा के नहीं देना। तो डू या डाई से बेहतर है कि हम थोड़ा करें लेकिन हैंड आउट्स में से ही कर लें। बहुत आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। ओके, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे भी एक ट्रिक यूज़ होती है, चाहे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हों या लॉन्ग क्वेश्चंस हों, उनके बीच में मीन्स के डिस्क्रिप्शन वाले या डिटेल वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। मीन्स के बुलेट पॉइंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एग्जाम्पल्स वाले पूछे जाते हैं, डेफिनेशंस वाले पूछे जाते हैं। मीन्स के सिंपल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देख लें, डिसएडवांटेजेस ऑफ असेंबली लैंग्वेज। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आप इसके लिहाज से अपने पेपर की तैयारी करें। मीन्स के डिस्क्रिप्शन ज़्यादा ना याद करें, हर टॉपिक के बीच में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकालें कि इसके बीच में क्या काम हो रहा है, क्या वर्किंग है, इसका क्या सेंटेक्स है, इसके टाइप्स क्या हैं, आगे से एडवांटेजेस थोड़े बहुत पढ़ लें, डिसएडवांटेजेस पढ़ लें। जस्ट इन चीज़ों को देखें, रट्टा ना लगाएं, जस्ट अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ द कंटेंट फिल्टरिंग वर्क, और एब्रीवेशन थी कोपा की, हिपा की, और पोस्ट टेस्ट लूप, और डिलीट क्यूरी इन डेटाबेस। तो जो एब्रीवेशंस हैं आपको पता है बहुत ज़्यादा आती हैं पेपर में, तो काइंडली इनको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। अब लॉन्ग क्वेश्चन सेम, उसमें भी मैं आपको यही बात कहूँगी कि यहाँ पे भी डिटेल वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, और मीन्स यहाँ पे एक एग्जांपल दे दी जाती है और कहते हैं कि इसको बताएं कि किस चीज़ की एग्जांपल है। तो एक चीज़ें आपको जस्ट अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने से ही क्लियर होंगी। एक्सेल स्प्रेडशीट को MS वर्ड में कैसे इंक्लूड करते हैं ये आपने बताना था। रोबोट्स इन मेडिकल फील्ड और टर्म प्रोग्राम, इसको एक्सप्लेन करना था। एंड प्रोसेसिंग एल्गोरिथम, ये बताना था। नीचे 2 क्वेश्चन हैं, ये मैंने देखे थे तो मैंने कहा ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। राइट टू ऑप्शंस ऑफ क्लिक बोर्ड इन MS वर्ड, और सेकंड वाला है व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ इंडिपेंडेंट मशीन। और ये आपका पेपर था। होप सो कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसका सोल्यूशन भी शेयर करूँगी ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, और अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।